नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। इस 26 दिनों के कोर्स में आज 20वें क्लास में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में प्यारे दोस्तों टी से शुरू होने वाले अंग्रेजी के बहुत सारे महत्वपूर्ण शब्दों को पढ़ना, लिखना और बोलना सीखने वाले हैं। तो अगर आप यह क्लास पूरा शुरू से लेकर एंड तक देख लेते हैं तो जितना भी शब्द आपको इस वीडियो में सिखाऊंगा वह आपको इसी वीडियो में याद हो जाएगा और आप इन शब्दों की मदद से बड़े ही आसानी से अंग्रेजी को पढ़ पाएंगे, अंग्रेजी को बोल पाएंगे और अंग्रेजी का हिंदी अनुवाद भी कर पाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए, बिल्कुल स्किप नहीं कीजिएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए दोस्तों लाइक करिएगा। इस चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा रखिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। आइए देखते हैं। सबसे पहले आप यहाँ देखिए लिखा है मात्र 26 दिनों में अंग्रेजी बोलना पढ़ना सीखें। यह कौन सा क्लास है मेरे भाई? यह क्लास नंबर 20 है। इसके पहले हमने 19 क्लास अपलोड कर दिया है। अगर आपने कोई क्लास नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पे जाके देखेंगे, वहाँ पर आपको सारी वीडियोज एक साथ मिल जाएंगे, वहाँ से कोई भी क्लास आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए दोस्तों एक एक शब्दों को हम सीखते हैं, समझते हैं कि किस तरीके से इन्हें पढ़ा जाएगा, इनका हिंदी अर्थ क्या होता है, इन्हें बोलने में कैसे प्रयोग करना होता है। आइए शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए तो सबसे पहला शब्द लिखा है दोस्तों THIS। इसे पढ़ा जाता है दोस्तों दिस। THIS इसे पढ़ते हैं दोस्तों दिस। दिस का हिंदी अर्थ क्या होता है? जैसे मतलब यह होता है। क्या होता है? यह होता है। यानी इसका प्रयोग दोस्तों हम किसी नज़दीक की वस्तु की तरफ संकेत करने के लिए करते हैं। एक ही चीज़ होनी चाहिए, मतलब वह वस्तु जो है एक वचन होनी चाहिए। ठीक है, जैसे दिस इज़ माई हाउस, यह मेरा घर है। दिस इज़ माई हाउस, यह मेरा घर है। दिस इज़ माई स्कूल, यह मेरा विद्यालय है। दिस इज़ माई विलेज, यह मेरा गांव है। दिस इज़ माई मार्केट, यह मेरा बाज़ार है। इस तरीके से आप दिस का प्रयोग करके सेंटेंस बना सकते हैं। देखिए दोस्तों, जब तक आपको शब्द नहीं याद रहेगा ना तब तक आप कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि शब्दों से ही सेंटेंस बनाया जाता है, शब्दों से ही स्टोरीज बनाई जाती है। तो अगर शब्द आपको ज़्यादा से ज़्यादा पता रहेंगे तो आप हर चीज़ पढ़ सकते हैं, हर चीज़ का हिंदी अर्थ निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आपको शब्द का मीनिंग ही नहीं पता है तो आप भले ही ग्रामर का सारे नियम जानते हो फिर भी आप ट्रांसलेशन या अनुवाद नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए ध्यान से इन शब्दों को सीखिए। तो जैसे जैसे हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे आप देखेंगे शब्द भी बड़े होते जा रहे हैं, क्योंकि दोस्तों हर शब्द की ज़रूरत होती है। ऐसा नहीं है कि हर जगह छोटा शब्द ही बोला जाता है, हर जगह बड़ा शब्द ही बोला जाता है। नहीं, हाँ, अपना अपना शब्द हर जगह बोला जाता है। छोटा शब्द भी प्रयोग होता है, बड़ा शब्द भी प्रयोग होता है, इसलिए सारे शब्द सिखाऊंगा। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए लिखा गया THAT, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों दैट। THAT इसे पढ़ेंगे दोस्तों दैट। दैट का मतलब होता है दोस्तों वह। इसका भी प्रयोग हम संकेत करने के लिए ही करते हैं, लेकिन दूर की वस्तु के लिए। ठीक है, एक वस्तु होनी चाहिए और दूर होनी चाहिए। जैसे दैट इज़ माई हाउस, वह मेरा घर है। दैट इज़ माई हाउस, वह मेरा घर है। इस तरीके से बोलेंगे। लेकिन अगर आप घर के पास ही हैं तब तो दिस बोल देंगे, समझ गए ना। दिस दैट इज़ माई विलेज, वह मेरा गांव है। दैट इज़ माई विलेज, वह मेरा गांव है। इस तरीके से समझ आ रहा है ना। दैट इज़ माई स्कूल, वह मेरा विद्यालय है। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों TALK, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों टाक। TALK इसे पढ़ेंगे टाक। टाक का मतलब होता है बातचीत करना। क्या होता है? बातचीत करना। ठीक है, बातचीत करना। जैसे आई एम टॉकिंग टू यू, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। आई एम टॉकिंग टू यू, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, तो टॉक मतलब क्या होता है दोस्त? बातें करना। समझ गए ना। नेक्स्ट वर्ड है TELL, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों टेल। TELL इसे पढ़ेंगे टेल। टेल का मीनिंग होता है, क्या होता है मेरे भाई? बताना होता है। ठीक है, बताना होता है। जैसे हम बोलते हैं ना कि मुझे बताओ उसके बारे में, मुझे उसके बारे में बताओ। टेल मी अबाउट हिम, मुझे उसके बारे में बताओ। टेल मी अबाउट हिम, मुझे उसके बारे में बताओ। समझ गया ना। तो टेल का मीनिंग क्या हो गया मेरे दोस्त? बताना हो गया।
नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों TIME, इसे पढ़ा जाता है टाइम। TIME इसे पढ़ेंगे दोस्त टाइम। टाइम का मतलब हो जाता है समय। टाइम मतलब समय होता है, ठीक है। जैसे समय कीमती है, टाइम इज़ वैल्यूएबल। समय कीमती है, टाइम इज़ वैल्यूएबल, ठीक है। इस तरीके से आप बोलेंगे डोंट वेस्ट योर टाइम, अपना समय बर्बाद मत करो। डोंट वेस्ट योर टाइम, अपना समय बर्बाद मत करो। ऐसे सेंटेंस बनाए जा सकते हैं इन शब्दों की सहायता से, ठीक है। समझ आ रहा है दोस्तों? हम आपको सारी बातें बता रहे हैं, इन्हें पढ़ा कैसे जाता है, मीनिंग क्या होता है, इनका सेंटेंस कैसे बनाना है, सारी बातें बता रहे हैं, ठीक है। तो कोई भी बच्चा हो अगर ध्यान से देखता है इस वीडियो को तो बहुत सारी बातें इस वीडियो से सीख पाएगा, ठीक है। आगे देखिए TAKE इसे पढ़ा जाता है दोस्तों टेक। TAKE इसे पढ़ेंगे दोस्तों टेक। टेक का मतलब हो जाता है लेना। क्या होता है? लेना होता है। जैसे टेक योर फोन, अपना मोबाइल ले लो। टेक योर फोन, अपना मोबाइल ले लो, इस तरीके से, ठीक है। ही टूक माई मोबाइल, उसने मेरा मोबाइल ले लिया। ही टूक माई मोबाइल, उसने मेरा मोबाइल ले लिया, ठीक है। तो टेक का ही सेकंड फॉर्म टूक होता है। नेक्स्ट वर्ड दोस्तों THEM, इसे पढ़ा जाता है देम। THEM इसे पढ़ेंगे देम। देम का मतलब हो जाता है उन्हें। देम मतलब उन्हें होता है। जैसे लेट्स गो देम, उन्हें जाने दो। लेट्स गो देम, उन्हें जाने दो, ठीक है। लेट्स प्ले देम, उन्हें खेलने दो। लेट्स रीड देम, उन्हें सुने दो। इस लेट्स रीड देम, उन्हें पढ़ने दो, ऐसे बोलेंगे, ठीक है। अगला शब्द है THEN, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों देन। THEN इसे पढ़ेंगे देन। देन का मतलब होता है तब। देन मतलब तब होता है। जैसे देन आई विल गो, तब मैं जाऊंगा। देन आई विल गो, तब मैं जाऊंगा, ठीक है। देन आई विल स्लीप, तब मैं सोऊंगा। देन आई विल ईट, तब मैं खाऊंगा, ऐसे बोला जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड दोस्तों THIN, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों थिन। THIN इसे पढ़ते हैं दोस्तों थिन। थिन का मतलब हो जाता है पतला। थिन मतलब पतला होता है, ठीक है। जैसे ही इज़ वेरी थिन, वह बहुत पतला है। ही इज़ वेरी थिन, वह बहुत पतला है, ठीक है। तो थिन का मीनिंग क्या हो गया मेरे दोस्त? पतला। समझ आ गया? अगला शब्द है TURN, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों टर्न। TURN इसे पढ़ेंगे टर्न। टर्न का मतलब हो गया दोस्तों मुड़ना। टर्न मतलब मुड़ना होता है, ठीक है। TURN टर्न मतलब हो जाएगा मुड़ना। जैसे टर्न राइट यानी दाहिने मुड़ो। टर्न राइट दाहिने मुड़ो। टर्न लेफ्ट बाएं मुड़ो, तो ठीक है। तो टर्न मतलब मुड़ना। नेक्स्ट वर्ड है TREE, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों ट्री। TREE इसे पढ़ा जाएगा ट्री। ट्री का मीनिंग होता है पेड़। ट्री मतलब पेड़ होता है, समझ गए ना। जैसे देयर आर 4 ट्रीज, यहाँ 4 पेड़ हैं। देयर आर 4 ट्रीज, यहाँ 4 पेड़ हैं, ठीक है। तो ट्री का मतलब क्या होता है दोस्तों? पेड़ होता है। देखिए दोस्तों, अगर आपको कोई शब्द आता है वह शब्द भी मैं आपको सिखाऊंगा, और जो शब्द आपको नहीं आता है वह शब्द भी मैं आपको सिखाऊंगा। जो शब्द आपको आता होगा वह आपका रिवाइज हो जाएगा, जो नहीं आता होगा वह आपको सीखने को मिल जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, अगला शब्द है THEY, इसे पढ़ा जाएगा दे। दे का मतलब होता है वे लोग। दे मतलब वे लोग, ठीक है। जैसे दे आर गोइंग, वे लोग जा रहे हैं। दे आर गोइंग, वे लोग जा रहे हैं, ठीक है। दे आर प्लेइंग, वे लोग खेल रहे हैं। दे आर प्लेइंग, वे लोग खेल रहे हैं, ऐसे बोला जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है TEACH, इसे पढ़ा जाएगा दोस्तों टीच। TEACH इसे पढ़ा जाता है दोस्तों टीच। टीच का मतलब हो जाता है पढ़ाना। टीच मतलब पढ़ाना होता है, ठीक है। अगर आप खुद पढ़ते हैं तब तो रीड बोला जाता है, लेकिन अगर आप किसी को पढ़ाते हैं तो टीच बोला जाएगा, ठीक है। जैसे आई टीच यू, मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ। आई टीच यू, मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ, ठीक है। ही टीच मी, वह मुझे पढ़ाता है। ही टीच मी, वह मुझे पढ़ाते हैं, ऐसे बोलेंगे। नेक्स्ट वर्ड है THINK, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों थिंक। THINK इसे पढ़ा जाएगा थिंक। थिंक का मतलब हो जाता है दोस्तों सोचना। थिंक मतलब सोचना होता है,
जैसे व्हाट आर यू थिंकिंग, तुम क्या सोच रहे हो। व्हाट आर यू थिंकिंग, तुम क्या सोच रहे हो। ठीक है, ऐसे बोलेंगे। तो थिंक मतलब क्या होता है मेरे दोस्त, सोचना हो जाता है, THINK। ठीक है, थिंक। नेक्स्ट वर्ड है THANK, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों थैंक। THANK इसे पढ़ेंगे थैंक। थैंक का मतलब होता है धन्यवाद देना। ठीक है, धन्यवाद देना। जैसे थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरीके से हम लोग बोलते हैं ना, आपकी कोई मदद कर देता है या कोई कुछ काम कर देता है आपके, तो बदले में आप उसे क्या बोल देते हैं, थैंक बोलते हैं। यानी थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट वर्ड है THEIR, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों डियर। THEIR इसे पढ़ेंगे डियर, मतलब हो जाता है उनका। डियर मतलब उनका होता है। जैसे दीज आर दियर बुक्स, ये सब उनकी किताबें हैं। दीज आर दियर बुक्स, ये सब उनकी किताबें हैं। ठीक है, तो दियर का मतलब उनका हो जाता है, THEIR डियर। अगला शब्द है THERE, इसे पढ़ा जाएगा दोस्तों देयर। THERE इसे पढ़ेंगे दोस्तों देयर। देयर का मतलब हो जाता है वहाँ। देयर मतलब वहाँ होता है। जैसे गो देयर एंड सिट, वहाँ जाओ और बैठो। गो देयर एंड सिट, वहाँ जाओ और बैठो। ठीक है, इस तरीके से। या फिर ऐसे बोल सकते हैं डोंट गो देयर, वहाँ मत जाओ। डोंट गो देयर, वहाँ मत जाओ। ठीक है, तो इतना शब्द आप समझ गए दोस्तों। चलिए एक बार इन शब्दों को आपको रिवाइज करा देता हूँ, फिर आगे बढ़ेंगे। अभी बड़े बड़े शब्द भी सीखने हमको बाकी है, क्योंकि छोटे शब्द से काम बिल्कुल नहीं चलने वाला, आपको बड़े शब्द भी सीखने पड़ेंगे अगर आप अंग्रेजी बोलना पढ़ना सीखना चाहते हैं। ठीक है, चलिए रिवाइज करेंगे। THIS दिस मतलब यह है। THAT दैट मतलब वह है। TAL टाक मतलब बातचीत करना। TELL टेल मतलब बताना। TIME टाइम मतलब समय। TAKE टेक मतलब लेना। THEM देम मतलब उन्हें। THEN देन मतलब तब। THIN थिन मतलब पतला। TURN टर्न मतलब मुड़ना। TREE ट्री मतलब पेड़। THEY दे मतलब वे लोग। TEACH टीच मतलब पढ़ाना। THINK थिंक मतलब सोचना। THANK थैंक मतलब धन्यवाद देना। THEIR डियर मतलब उनका। THERE देयर मतलब वहाँ। तो उम्मीद कर रहा हूँ इतना शब्द आप समझ गए होंगे। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बड़े बड़े शब्दों को भी सीखने का प्रयास करते हैं। TIRED इसे पढ़ा जाता है दोस्तों टायर्ड। TIRED इसे पढ़ेंगे टायर्ड। टायर्ड का मीनिंग हो जाता है दोस्तों थका हुआ। टायर्ड मतलब थका हुआ। ठीक है, जैसे आई एम वेरी टायर्ड, मैं बहुत थका हुआ हूँ। आई एम वेरी टायर्ड, मैं बहुत थका हुआ हूँ। ठीक है, ऐसे बोलेंगे। तो टायर का मीनिंग क्या होगा, टायर्ड मतलब थका हुआ। नेक्स्ट वर्ड है TODAY, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों टुडे। TODAY टुडे। टुडे का मतलब क्या हो जाता है, आज होता है। टुडे मतलब आज होता है। जैसे टुडे इज़ माई एग्ज़ाम, आज मेरी परीक्षा है। टुडे इज़ माई एग्ज़ाम, आज मेरी परीक्षा है। टुडे इज़ माई बोल सकते हैं बर्थडे, आज मेरा जन्मदिन है। टुडे इज़ माई बर्थडे, आज मेरा जन्मदिन है। नेक्स्ट वर्ड है THROW, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों थ्रो। THROW इसे पढ़ेंगे थ्रो। थ्रो का मतलब हो जाता है फेंकना। थ्रो मतलब फेंकना होता है। ठीक है, जैसे डोंट थ्रो द बॉल, गेंद मत फेंको। डोंट थ्रो द स्टोन, पत्थर मत फेंको। ठीक है, इस तरीके से डोंट थ्रो द स्टोन, समझ गए ना। तो स्टोन मतलब पत्थर होता है, तो पत्थर मत फेंको। तो थ्रो मतलब फेंकना। नेक्स्ट वर्ड है TOUCH, इसे पढ़ेंगे दोस्तों टच। TOUCH इसे पढ़ेंगे टच। टच का मतलब हो जाता है छूना। टच मतलब छूना होता है। जैसे डोंट टच मी, यानी मुझे मत छुओ। डोंट टच मी, मुझे मत छुओ। समझ गए, तो टच मीनिंग क्या होगा दोस्तों, छूना। अगला शब्द है TRUST, इसे पढ़ा जाएगा दोस्तों ट्रस्ट। TRUST इसे पढ़ेंगे ट्रस्ट। ट्रस्ट का मीनिंग क्या होता है, विश्वास करना। ट्रस्ट मतलब विश्वास करना। ठीक है, जैसे
आई ट्रस्ट यू, मुझे तुम पर विश्वास है। आई ट्रस्ट यू, मुझे तुम पर विश्वास है। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों TRAVEL, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों ट्रेवल। TRAVEL, इसे पढ़ा जाएगा दोस्तों ट्रेवल। ट्रेवल का मतलब होता है यात्रा करना। ट्रेवल मतलब यात्रा करना। ठीक है। जैसे आई एम ट्रेवलिंग, मैं यात्रा कर रहा हूँ। आई एम ट्रेवलिंग, मैं यात्रा कर रहा हूँ। ठीक है। तो ट्रेवल मतलब यात्रा करना। नेक्स्ट वर्ड है TARGET, इसे पढ़ेंगे दोस्तों टारगेट। TARGET, इसे पढ़ा जाएगा टारगेट। टारगेट का मतलब हो जाता है लक्ष्य। टारगेट मतलब लक्ष्य होता है। जैसे वेयर इज द टारगेट, लक्ष्य कहाँ है। वेयर इज द टारगेट, लक्ष्य कहाँ है। ठीक है। या फिर बोल सकते हैं ऐसे कि इट इज़ माई टारगेट, यह मेरा लक्ष्य है। इट इज़ माई टारगेट, यह मेरा लक्ष्य है। नेक्स्ट वर्ड दोस्तों TOWARD, इसे पढ़ा जाएगा दोस्तों टूवर्ड। TOWARD, इसे पढ़ेंगे टूवर्ड। टूवर्ड का मतलब हो जाता है की ओर। की ओर। ठीक है। जैसे ही इज़ कमिंग टूवर्ड मी, वह मेरी ओर आ रहा है। ही इज़ कमिंग टूवर्ड मी, वह मेरी ओर आ रहा है, मेरी तरफ आ रहा है। ठीक है। अगला शब्द है TEMPLE, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों टेम्पल। TEMPLE, इसे पढ़ेंगे टेम्पल। टेम्पल का मतलब हो गया मंदिर। टेम्पल मतलब मंदिर होता है। ठीक है। जैसे आई एम गोइंग टू टेम्पल, मैं मंदिर जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू दी टेम्पल, मैं मंदिर जा रहा हूँ, ऐसे बोलेंगे। ठीक है। तो टेम्पल का मीनिंग मंदिर होता है। दोस्तों आपको सारे शब्द सीखने हैं, चाहे वह आपको आता हो चाहे नहीं आता हो, सब सिखाएंगे। आगे लिखा है TALENT, इसे पढ़ेंगे दोस्तों टैलेंट। TALENT, इसे पढ़ा जाता है टैलेंट। टैलेंट का मतलब होता है प्रतिभा। टैलेंट मतलब प्रतिभा होता है। ठीक है। जैसे ही हैज़ मेनी टैलेंट्स, उसके पास बहुत सारे प्रतिभा है। ही हैज़ मेनी टैलेंट्स, उसके पास बहुत सारी प्रतिभा है। ठीक है। तो टैलेंट का मतलब क्या हो जाता है मेरे दोस्त, प्रतिभा। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों TEACHER, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों टीचर। TEACHER, इसे पढ़ेंगे टीचर। टीचर का मीनिंग होता है दोस्तों अध्यापक। टीचर मतलब अध्यापक होता है। ठीक है। टीचर, जैसे माई फादर इज़ अ टीचर, मेरे पिताजी एक अध्यापक हैं। माई फादर इज़ अ टीचर, मेरे पिताजी एक अध्यापक हैं। ठीक है। तो टीचर मतलब अध्यापक। नेक्स्ट वर्ड है TROUBLE, इसे पढ़ेंगे दोस्तों ट्रेवल। क्या पढ़ेंगे, ट्रेवल। ट्रेवल मतलब होता है परेशानी। क्या होता है, परेशानी होता है। ठीक है। ट्रेवल, तो इसको भी आप याद कर सकते हैं TROUBLE, ट्रेवल मतलब परेशानी। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है THOUGHT, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों थॉट। THOUGHT, इसे पढ़ेंगे थॉट। थॉट का मतलब होता है विचार करना या सोचना कह सकते हैं। ठीक है। थॉट, जैसे इट इज़ माई थॉट, यह मेरा विचार है। इट इज़ माई थॉट, यह मेरा विचार है। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है THROW, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों थ्रो। THROW, इसे पढ़ेंगे थ्रो। थ्रो का मतलब हो जाता है दोस्तों फेंकना। थ्रो मतलब फेंकना होता है। जैसे वो देखिए, यहाँ थ्रो मतलब फेंकना नहीं होगा दोस्तों, ध्यान रखिए, यह स्पेलिंग जो है अलग है। इसका मतलब क्या होगा, THROUGH, इसे पढ़ेंगे थ्रो। थ्रो का मतलब होता है होकर। थ्रो मतलब होकर होता है। ठीक है। THROUGH, थ्रो मतलब हो जाएगा होकर। इसको भी आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों TOGETHER, इसे पढ़ेंगे दोस्तों टूगेदर। TOGETHER, इसे पढ़ा जाता है टूगेदर। टूगेदर मतलब होता है साथ साथ। क्या होता है, साथ साथ। जैसे ही इज़ टॉकिंग टूगेदर, वह एक साथ बातें करते हैं या साथ साथ बातें करते हैं। ही इज़ टॉकिंग टू ईच अदर या टूगेदर मतलब वह एक साथ बातें करते हैं। ठीक है। अगला शब्द है TOMORROW, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों टुमारो। TOMORROW, टुमारो मतलब होता है आने वाला कल। टुमारो मतलब आने वाला
कल, ठीक है। जैसे टुमारो इज़ बर्थडे यानी आने वाले कल मेरा जन्मदिन है, ठीक है। टुमारो इज़ बर्थडे, आने वाला कल मेरा जन्मदिन है। अगला शब्द है THINKING, इसे पढ़ेंगे दोस्तों थिंकिंग। THANKING, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों थिंकिंग। थिंकिंग मतलब हो जाएगा सोच रहा, थिंकिंग मतलब सोच रहा, ठीक है। जैसे ही इज थिंकिंग अबाउट द एग्ज़ाम, वह परीक्षा के बारे में सोच रहा है। ही इज थिंकिंग अबाउट द एग्ज़ाम, वह परीक्षा के बारे में सोच रहा है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड दोस्तों TASTELESS, इसे पढ़ेंगे दोस्तों टेस्टलेस। क्या पढ़ा जाएगा? इसे पढ़ा जाएगा टेस्टलेस। टेस्टलेस का मतलब क्या होता है? स्वादहीन होता है। क्या होता है? स्वादहीन, ठीक है। जैसे द वाटर इज टेस्टलेस यानी पानी जो है स्वादहीन होता है। द वाटर इज टेस्टलेस, पानी स्वादहीन होता है, ठीक है। तो आप यहाँ इतना समझ गए, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। TIRED टायर्ड मतलब थका हुआ। TODAY टुडे मतलब आज। THROW थ्रो मतलब फेंकना। TOUCH टच मतलब छूना। TRUST ट्रस्ट मतलब विश्वास करना। TRAVEL ट्रेवल मतलब यात्रा करना। TARGET टारगेट मतलब लक्ष्य। TOWARD टूवर्ड मतलब की ओर। TEMPLE टेम्पल मतलब मंदिर। TALENT टैलेंट मतलब प्रतिभा। TEACHER टीचर मतलब अध्यापक। TROUBLE ट्रेवल मतलब परेशानी। और TOUGH थॉट मतलब विचार। THROW थ्रो मतलब होकर। TOGETHER टूगेदर मतलब साथ साथ। TOMORROW टुमारो मतलब आने वाला कल। THINKING थिंकिंग मतलब सोच रहा। TASTELESS टेस्टलेस मतलब स्वादहीन। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों यह सारे शब्द आप बहुत ही अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे कि इन्हें किस तरीके से पढ़ना है, इनका मीनिंग क्या होता है। हमने एक एक चीज़ों को बहुत ही बारीकी से बताने का प्रयास किया। तो अगर आपको सारी बातें इस वीडियो से समझ आई हों तो वीडियो को आप एक लाइक कर दीजिएगा, और इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और दोस्तों हमने शुरुआत में ही आपको कह दिया था कि हम छोटे से लेके बड़े सारे शब्द सिखाएंगे, तो आप खुद देखिए कि हमने छोटे शब्दों से शुरुआत की थी और यहाँ पर हमने बड़े शब्दों पर वीडियो को समाप्त किया है। तो अगर डेली ऐसे हमारे साथ बने रहते हैं, डेली वीडियो देखते हैं, तो आप बहुत सारे अंग्रेजी के शब्द छोटे से लेके बड़े सारे शब्द सीख पाएंगे, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा और लाइक करिए, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और कमेंट में दोस्तों लिखिएगा क्लास नंबर 21। क्या लिखना है? 21 आपको कमेंट कर देना है। चलिए मिलते हैं प्यारे दोस्तों अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।